साहब आज आपको पूरे हिंदुस्तान में जी। देसी टार्जन के नाम से जाना जा रहा है, तो वो नाम आपका कैसे पड़ा? देखो, उछलना मैं कई चीजें बेहतर कर देता हूँ। सपाटे दंड बैठक लगाना स्पीड के साथ, सभी पहलवानों से ज्यादा स्पीड कर देना। गौ माता का गोमूत्र पीना, गोबर से स्नान करना, मिट्टी से स्नान करना, पीछे की कला, आगे की कला, और पेड़ पे चढ़ जाना जल्दी फुर्ती। तो इस कारण मुझे देसी टार्जन नाम मिला। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये गौ माता की शक्ति से। तो आप मैं बचपन से ही गौ माता की सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, अपने गांव से, अपने घर से। कहते पहले खुद से शुरुआत करो, दूसरे से हर कोई कर देता है, इसलिए हमने पहले से शुरुआत करी। और मैंने अपना जो समय दिया 16 साल वर्ष, वो अपने उत्तराखंड मेरे आचार्य जी, गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी, आचार्य आर्य नरेश जी, उनके चरणों में, वहां से मैंने बहुत चीज शिक्षा प्राप्त करी। मैं नहीं चाहता कि यह शिक्षा मुझ तक सीमित रहे, इसलिए मैंने प्रचार का माध्यम चुना। और इस प्रचार में निःशुल्क, निस्वार्थ, अभी मुझे 3 लाख रुपए मेरे ऊपर बरसाए गए गुजरात के अंदर। वीडियो इंटरनेट पे देख सकते हो। 3 लाख रुपए जब मैं सपाटे लगा रहा था, 3 लाख रुपए जब उन्होंने कहा ये तो आपके, आप ले जा सकते हो, मैंने की नहीं, ये नंदी गौशाला है, इनका उद्घाटन आपने किया है और इसके शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया है। इसमें मेरा कोई भी, मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ और प्रतिदिन मेहनत करता हूँ। आज की मेहनत मैंने गौ माता को, आपके इस मेहनत को समर्पित करता हूँ। बाकी मैं इस पैसा को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने उधारी दिए, बाकी उन्होंने आने जाने का मेरा किया। तो पैसे, अगर गौशाला, गौ माता की सेवा में आप घुस रहे हो, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ भाई, गौ माता की सेवा में घुस रहे हो तो याद रखना, अपनी पैसा की ओर मत देखना। पैसा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो फिर पैसा कमाओ, गौ माता की भक्ति की ओर मत जाओ। क्योंकि अगर वो महान बनाएगी, गिराएगी, उठाएगी, गौ माता अपने आप करेगी भाई। तो देसी टार्जन को जी, क्या खाना पीना पसंद है? मैं गौ माता गोमूत्र है, दूध से बनी खीर है, दूध है और घी है, उनका ही सेवन करता हूँ, गौ माता के प्रोडक्ट का ही। तो जो आजकल युवा पीढ़ी है मांस मदिरा इनमें जा रही है, बॉडी बनाने के लिए जी। प्रोडक्ट खा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर फिलिप्स, जो विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टर ब्राउन, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि अंडा, मांस, पाउडर डिब्बा खाने से कैंसर होता है और ये हानिकारक है। अगर आपके पास नेचुरल रहने का ऑप्शन है तो आप नेचुरल रहिए। विश्व के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर, जो लाखों करोड़ों जिनको आदर्श मानते हैं, रिच पियानो, उसने भी कहा था कि हमारी मजबूरियां है कि हम अंडे मांस खाते हैं। भारत में ऐसी कौन सी मजबूरियां है जो वो अंडे मांस खाते हैं? उन्होंने उदाहरण दिया राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, भीम बली का, और चाणक्य का, और राममूर्ति पहलवान का, ऋषि दयानंद का, जिन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र से 18 बार जहर को पचाया। तो उन्होंने ऐसे उदाहरण, जब विदेशी लोग, विदेशी पहलवान, विदेशी बॉडी बिल्डर हमारी संस्कृति का उदाहरण दे रहे हैं, क्या हम मरे पड़े हैं? क्या हमारे देश के नौजवान जानते नहीं कि पाउडर खाने से, डिब्बा खाने से नपुंसकता आती है? ये बिल्कुल सत्य बात है। मेरी बात भले ही 10 आदमी सुने, लेकिन उनके दिमाग में यह भी चला जाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य चरित्र से 2,51,000 सपाटे लगते हैं, अंडे मांस खाने से नहीं। 2,51,000 सपाटे ब्रह्मचर्य चरित्र से, गौ माता के गोमूत्र, दूध पीकर और डीएनए टेस्ट होकर। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हाथ उठाकर ये कहता हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया मैदान में आ जाना। नाम गौ भगत संजय पहलवान, देसी टार्जन। और डीएनए टेस्ट कितने ब्रह्मचारी भारत के अंदर, सिर्फ अपना ही हुआ है अहमदाबाद में, उद्योगपति विजय परसाना जी, उनके सानिध्य में 45 दिन कैमरा, कम से कम 12 कैमराओं के साथ 45 दिन तक उधारी रखा। और उन्होंने कहा यार ऐसी चीज क्या है, प्रतिदिन हम देखते हैं तो इसकी ऊर्जा, इसका ऑरा बढ़ा मिलता है हमें। कारण क्या है? केवल ब्रह्मचर्य शक्ति, लंगोट का पक्का होना। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं चोरी जारी नहीं करता, गलत काम नहीं करता, गंदे आदमी को साथ नहीं रखता, गंदे आदमी के साथ बैठता नहीं। श्रेष्ठ आदमी है, अच्छा आदमी है, किसी भी मजहब जाति से सही, उसके लिए जान हाजिर है। लेकिन जो गाय को अपनी मां मानता है, बस कहना मैं चाहूंगा, किसी मजहब जाति से हो, जो गाय को मां मानता है वो मेरे दिल में है। जो गाय को पशु मानता है उसे मैं ठोकर पे रखता हूँ भाई। तो देसी टार्जन जी आप कहाँ के रहने वाले? मैं गांव कुशक, बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से। बाकी मेरा पूरा विश्व घर है, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं करता। पूरा विश्व, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, सब लोग मुझे इतना प्यार देते, शायद ही किसी को मिलता हो। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य पावर, पावरफुल चरित्र का। और मैं लंगोट से, देखो अब भी मैंने लंगोट पहन रखा है और मैं 24 घंटा लंगोट रखता हूं। अगर मैं इसका टाइट ना होता, लंगोट का पक्का ना होता, क्या ये बातें मैं बोल देता? क्या मैं 2,51,000 सपाटे, 14 विश्व रिकॉर्ड धरातल पे मेहनत करके? भाई ऐसा नहीं है, गौ भक्त बातों से नहीं बनते। 5,000 गौ माताओं का गोबर डालना, झाड़ू लगाना, कई
काफी दूर तक मेहनत करना, व्यायाम करना, अपने गुरुजी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, तब जाकर ऐसा मुझे दुनिया में लोग जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे उठा, ऐसे तो कितने गो भक्त है भारत के अंदर। इसलिए आदमी मेहनत से, धरातल से जो आदमी ऊपर उठता है उसका ही नाम चमकता है।